ठाकुर जी और श्री किशोरी जी विराजमान हैं। वहीं पर एक तोता रहता है गोलोक धाम में, या ये कहिए नित्य निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, जहां सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग होते हैं, ए श्री कृष्ण और किशोरी जी। किशोरी जी ने तोता से कहा, सुख मेरी इच्छा है कि तू मृत्यु लोक में जा और मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर। तोता कहने लगा, मैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो मुझे विष्णु की माया ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और जो माया में फंस जाते हैं वो सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। और संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है को जग जाई न व्यापी माया। संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान की माया ने स्पर्श ना किया हो? कोई ऐसा नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी कहने लगी, तोता तू मेरे कार्य के लिए जाएगा तो तुझे विष्णु की माया स्पर्श नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ, तू जा, नाम की महिमा का प्रचार कर, नाम की महिमा का संकीर्तन कर। जहां भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं वहीं जाकर के तुम अंडे के रूप में प्रकट हो जाओ। ये कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी ने कहा, मेरा वादा है कि तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी, मेरी इच्छा है कि तुम जाओ। तोता रोने लगा और कहने लगा, किशोरी जी मुझे अपने से दूर ना करो, मैं नहीं जी पाऊंगा। जब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं रह सकता। किशोरी जी ने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तब सुख तैयार हुआ जाने के लिए। उसी समय जहां भोले बाबा कथा सुना रहे हैं वहीं पीछे एक बड़ा सा वट वृक्ष है। उसी वट वृक्ष के ऊपर एक तोता और तोती का जोड़ा रहता है। तोती के द्वारा एक अंडे के रूप में, एक अंडे के रूप में ये प्रकट हो गए। और जैसे ही अंडे के रूप में प्रकट हुए, श्री सूत जी महाराज कहते सोनकाद ऋषियों, जैसे अंडे के रूप में प्रकट हुए, छोटा सा सुख, छोटा सा सुख, छोटा सा तोता आज प्रकट हो गया। भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं, मैया बड़े आनंद से कथा को सुन रही हैं। और जैसे जैसे कथा आधी हो पाई, मैया को निद्रा आई। अभी कथा आधी ही हो पाई थी कि मैया को निद्रा आ गई। मैया का हुंकारा बंद होने लगा। और जैसे ही हुंकारा बंद होने लगा, तोता का बच्चा सोचने लगा, अगर हुंकारा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। और अगर कथा बीच में बंद हो गई तो भक्तों तक ये कथा पहुंचेगी कैसे? और पहुंचेगी भी तो आधी अधूरी। कुछ करना होगा। तोता का बच्चा ओम 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 उच्चारण करने लगा। और जैसे ही उच्चारण करने लगा, कथा पूर्ण हुई। जैसे ही 12 स्कंद हुए, भोले बाबा ने नेत्र खोले। जय श्री राम। श्री सूत जी महाराज कहते, सोनकाद ऋषियों, भोले बाबा ने नेत्र खोले, राम राम कह करके प्रणाम किया। सामने देखा तो देवी जी महाराज प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है। शरीर तो धर्यो है पर मन नहीं है। भोले बाबा ने कहा, देवी
देवी देवी नहीं बोली। भोले बाबा ने कहा देवी हाँ हाँ जय हो जय हो, कितनी सुंदर कथा है। बाबा आपने बंद क्यों कर दी, विश्राम क्यों कर दिया कथा का? अरे सुनाइए ना। वाह बाबा वाह, क्या भैया कहने लगी वाह बाबा वाह, कितनी सुंदर कितनी अद्भुत कथा चल रही थी दशम स्कंद की, आपने विराम क्यों कर दी? बाबा बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, 12 स्कंद पूरे हुए। देवी जी बोली ऐसे कैसे पूरे हुए, अभी तो आपने आगे सुनाई ही नहीं। बाबा बोले देवी जी तुम्हारा दिमाग ठीक है, कथा तो कब की पूरी हो गई, कथा तो कब की पूरी हो गई, और तुम हुंकारा भी बराबर देती रही और कह रही हो कि कथा अभी हुई नहीं। मैया कहने लगी बाबा मैं तो सो गई थी, हमें ऐसा लगता है कि मैं सो गई। बाबा बोले अगर तुम सो गई तो हुंकारा कौन दे गया? बोले हमें नहीं मालूम। अच्छा ये दो के बीच में तीसरा आया कौन? भोले बाबा ने जैसे ही देखा तो पीछे तोता का बच्चा बैठा है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के खड़े हुए, तोता का बच्चा घबराया और ये डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हमें लगता बाबा आज मार डालेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भाग रहे। अरे रुक तो सही, रुक जा, रुक तो सही, बता तो सही तू कौन है, कब आया, कैसे आया, बता तो सही। पर ये डर के मारे भाग निकला। हमें लगता बाबा आज जान से मार देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब मार देंगे। सूत जी कहते हैं तोता 10 दिशाओं में भागा, आकाश पाताल पृथ्वी हर जगह गया, पर किसी ने सहारा नहीं दिया। तोता पहुंचा बद्रिका आश्रम में, जहां व्यास की पत्नी खड़ी है। अचानक से जमाई आई और जैसे ही पत्नी को जमाई आई, इसने तोते ने सूक्ष्म स्वरूप बनाया और सूक्ष्म शरीर बना करके मुखारविंद से उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा पहुंचे दरवाजे पर और जैसे ही भोले बाबा पहुंचे कहने लगे व्यास जी बाहर आओ। व्यास जी दौड़ कर आए, प्रणाम हो प्रणाम हो, आज भोले बाबा कैसे पधारे हमारे दरवाजे। भोले बाबा बोले सुनो प्रणाम प्रणाम करना बाद में, पहले हमारे चोर को बाहर निकालो, सीधी सी बात, पहले हमारे चोर को बाहर निकाल दो। व्यास जी कहने लगे आपका चोर और हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमने जाते देखा है, मेरा चोर तुम्हारे घर के अंदर है। व्यास जी कहने लगे बाबा फिर एक बार सोच लो। अरे सोच लिया। व्यास जी कहने लगे एक बात कहूं? हाँ कहो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। बाबा खाने पीने को कुछ है नहीं तो भांग धतूरा खा रहे हो, रहने को घर नहीं पहाड़ों में रह रहे हो, पहनने को वस्त्र नहीं बागंबर पहन रहे हो, और कहते हो कि चोर ने चुरा लिया। आखिर चोर ने चुराया क्या जब कुछ है ही नहीं? चुराया क्या? भोले बाबा कहने लगे इसने मेरी अमर कथा को चुराया है, मेरी अमर कथा को चुराया है और मुझे इसने बहुत परेशान किया। यहाँ भागा वहाँ भागा, अब मैं इसे बिना दंड के छोड़ूंगा नहीं, दंड जरूर दूंगा। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर समझाया बाबा जो एक बार अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। भोले बाबा डर गए और कहने लगे हे भगवान इसने तो कथा को सुन लिया है, पर ये न जाने किसके आगे सुनाने लगे, न जाने किसको किसको सुना दे, और जिसको जिसको सुना देगा वो अमर हो जाएगा। भोले बाबा कहने लगे कुछ तो करना पड़ेगा। उसी समय बाबा ने इस कथा को श्राप दे दिया।
भोले बाबा ने इस कथा को श्राप दिया कि जाओ मैं आज से श्राप देता हूँ, कोई भी भागवत कथा सुनकर के अमर नहीं होगा, मुक्ति तो होगी, कल्याण होगा, पर आज के बाद कोई भी अमर नहीं होगा।